अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। मूसी नदी को बहाल करने से शहर में बारिश के मसाइल होंगे खत्म, चीफ मिनिस्टर का बयान। सैलाबी सूरत हाल, मूसी नदी के बहाली का मंसूबा फौरी शुरू करने की हिदायत। रवायती जोश खरोश से मनाया गया राखी त्योहार। रियासती वजीर सीतक्का ने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बांधी राखी। BRS खातून कायदीन ने भी हरीश राव को बांधी राखी। मुनहरफ MLAs के खिलाफ KTR का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पीर को सुप्रीम कोर्ट में खुद दायर करेंगे पिटीशन, कार्रवाई का किया मुतालबा। BRS दौर में कई शख्सियात के किए गए फोन टैपिंग। बंडी संजय का इल्जाम, KTR का शदीद रद्द-ए-अमल। बंडी संजय को दिया 48 घंटों में माफी मांगने का अल्टीमेटम। बंडी संजय का माफी से इनकार। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना भर में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशन गोई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का हुक्काम को चौकस रहने का हुक्म। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ओहदेदारों को ऐसी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि मूसलाधार बारिश के बावजूद पानी के बहाव में कोई दुश्वारी ना हो। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद से 55 किलोमीटर तक गुजरने वाली मूसी नदी के अहिया की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मूसी नदी का अहिया और इसकी तरक्की बारिश के मसाइल का वाहिद हल है। मूसी नदी की तरक्की के नतीजे में शहर के तमाम इलाके और कॉलोनियां न सिर्फ महफूज रहेंगी बल्कि निशिबी इलाकों में भी पानी दाखिल नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली से वापसी के बाद ओहदेदारों के साथ शहर की सूरत हाल पर आला सतह का जायजा इजलास मुनक्कद किया। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा 100 साल की जरूरियात को पेश नजर रखते हुए मंसूबे तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर में बारिश की सूरत में मसाइल से अवाम को बचाने, पेडिस्ट्रियल जोन के क़याम और पार्किंग के मसाइल को हल करने का मशवरा दिया। चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम, हाई कोर्ट और उस्मानिया हॉस्पिटल के अतराफ में मल्टी लेवल पार्किंग जोन के क़याम के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दी गई। मल्टी लेवल पार्किंग जोन के क़याम से सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में कमी वाक़ई होगी और पार्किंग के मसाइल भी हल होंगे। इस सिलसिले में जामा हिकमत अमली तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। तेलंगाना भर में आज बहन भाइयों के मुक़द्दस रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन पूरे रवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जबकि भाइयों ने अपनी बहनों की हिफाजत का अहद किया। इस मौके पर रियासती उजरा सीतक्का और कोंडा सुरेखा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की और मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की रिहाइश गाह पहुंचकर इन्हें राखी बांधी। इसके अलावा BRS रुकनी असम्बली व साबिक वज़ीर टी हरीश राव को भी मुख्तलिफ BRS खातून कायदीन ने इनकी क़यामगाह पहुंचकर राखी बांधी। कुछ बुरखापोश मुस्लिम खवातीन ने भी हरीश राव को राखी बांधी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और टी हरीश राव ने राखी बांधे जाने पर इन खवातीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि बहनों की ये मोहब्बत इनके लिए हमेशा यादगार और अनमोल रहेगी। तमाम कायदीन ने राखी के त्योहार के मौके पर रियासत की तमाम खवातीन को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। BRS के सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रक्षाबंधन के मौके पर इनकी बहनों लक्ष्मीबाई और जयम्मा और हमशेरा विनोदम्मा ने राखी बांधी। इस तकरीब में इनकी अहलिया शोभम्मा समेत दीगर करीबी रिश्तेदार भी शरीक थे। राखी पूर्णिमा के इस पुर मोहब्बत के मौके पर अहले खाना ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वजीर हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर ने राखी के मौके पर रियासत की खवातीन को मुबारकबाद पेश की है और कहा कि हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने इस मौके पर रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त RTC बस सफर की सहूलत का तज़किरा किया और कहा कि हुकूमत से सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन के लिए भी कई इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि इन्हें बाइख्तियार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि RTC की खातून
मुलाजमीन से भी वो नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। राखी के मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए पूनम प्रभाकर ने रियासत भर की खवातीन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि राखी का ये त्योहार भाइयों और बहनों की एक दूसरे से अटूट मोहब्बत की अलामत है और इंतहाई खुशी और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। उन्होंने इस मौके पर खवातीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि वो चाहते हैं कि तमाम खवातीन की जिंदगियां खुशियों से भर जाएं। తెలంగాణ అక్కా చెల్లెల ఆశీర్వచనంతో ఈ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది. ఈ సందర్భంలో రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ ఆశీర్వచనం ఇదే విధంగా కొనసాగాలని, ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కావచ్చు, కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేసే కార్యక్రమం కావచ్చు, దిగ్విజయంగా ముందుకు సాగడానికి మహిళల యొక్క సాధికారికత పెరగడానికి కొరకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలన్నీ విజయవంతం జరిగేలా ఆశీర్వదించమని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అక్కా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों की शमूलियत और वोट चोरी से मुताल्लिक़ कायद अपोजिशन राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का गांधी भवन में इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक MP V हनुमंतराव के अलावा कांग्रेस के मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम कायदीन ने राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बगौर जायजा लिया। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी वोटर लिस्ट में फर्जी नामों की शमूलियत और वोट चोरी का तफसीली इंकशाफ करते दिखाई दिए हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो में आदा किया है कि अगर वोटों की चोरी ना होती और बीजेपी को महज 10 या 15 नशिस्तें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म ना होते। कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रियासत भर में आम करने और अवाम में इस ताल्लुक से शऊर बेदार करने और इन्हें वोट चोरी से वाकिफ करवाने का अहद किया। इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में एक विधानसभा सीट, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं जो यहाँ हुआ है, इन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार में। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी। डुप्लीकेट वोटर, इसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग हैं। इनवैलिड फोटो, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं, और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं, कौन है किसका चेहरा है नहीं पता लगता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में आज हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक तकारीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया और तराना पढ़ा गया। इसके अलावा गांधी भवन में यूथ कांग्रेस डे का भी एहतमाम किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती उजरा पूनम प्रभाकर, जुपली कृष्णा राव, साबिक रुकने पार्लियामेंट V हनुमंतराव, यूथ कांग्रेस कायदीन और दूसरों ने शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने सदारत की। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के रूह रवां गांधी जी को इस मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। गांधी भवन में इस मौके पर यूथ कांग्रेस का परचम भी लहराया गया। మిత్రులారా, ప్రతి సంవత్సరం గాంధీ భవన్ లో ఈ క్విట్ ఇండియా దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. గతాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటేనే భవిష్యత్తుకి అడుగులు వేయగలుగుతాం. స్వాతంత్రోద్యమం ఎంత గొప్పగా జరిగింది, మన పూర్వీకులు ఎంత కఠినాలు ఎదురొడ్డి బ్రిటిష్ వారితో పోరాడినారో ఇదంతా కూడా చరిత్రని యువతరం చదువుకోవాలి. 1942లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో గాంధీ మహాత్ముడు 1942 ఆగస్టు 8న బొంబాయిలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినాడు. అప్పటికే బ్రిటిష్ యొక్క పాలన జరిగిపోవాలని, భారతదేశాన్ని క్రమబద్ధ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని పారదోలని ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగినాయి. కానీ అన్నిటికీ మించి క్విట్ ఇండియా
ఉద్యమం అనేది చాలా తీవ్ర రూపంతో ముందుకొచ్చింది. డూ ఆర్ డై అనే నిదానంతో ఈ ఉద్యమాన్ని ఆనాడు గాంధీ మహాత్ముడు ప్రారంభించినారు. యావత్ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో తలమునకలైనటువంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆనాడు ఈ ఉద్యమకారులందరూ కూడా జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. చాలా మంది భావ సమాజానికి దూరంగా యుద్ధం ముగిసేసరి కూడా జైల్లోనే ఉండేటటువంటి సందర్భం. స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ కి ఒక ప్రత్యేకత. ఇవాళ స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే ఆనాడు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రధాన భూమిక పోషించింది కాబట్టి వచ్చింది. మిత్రులారా, 1947లో స్వాతంత్రం వస్తే 33 ఏళ్ల తర్వాత స్థాపించబడినటువంటి బీజేపీ పిల్ల పార్టీ ఇలా ఘనమైన చరిత్ర ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని హవయల్నంగా మాట్లాడుతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ చరిత్రని మరిపించే విధంగా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో కాదు, యావత్ ప్రపంచంలో ఒక విజనరీగా పేరు పొందినటువంటి నెహ్రూ యొక్క చరిత్రని, నెహ్రూ యొక్క జ్ఞాపకాలని మరిపించే ప్రయత్నము జరుగుతూ ఉంది. భారతదేశ చరిత్రని సమూలంగా తిరగరాసే ప్రయత్నం ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ పార్టీలు చేస్తా ఉన్నాయి. మహానాయకులు గాంధీ, నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి యొక్క గొప్ప నాయకుల్ని మరిపించే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. అబుల్ కలాం ఆజాద్ లాంటి నాయకుల యొక్క చరిత్రని తిరగరాసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. बीआरएस पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर केटी रामाराव ने ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर बाद में कांग्रेस में शामिल होने वाले मुनहरफ एमएलएस के खिलाफ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चाराजोई करेंगे। जराये के मुताबिक बीआरएस क़ियादत का मौक़ूफ़ है कि इन अराकीन ने अवामी मैंडेट और सियासी वफादारी की खुली खिलाफ वर्जी की है, जिस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में वो अपने लीगल सेल की टीम के साथ जुमा को दिल्ली रवाना हुए ताकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जा सके। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को हिदायत दी थी कि पार्टी छोड़ने वाले एमएलएस की नाअहली के केसेस 3 माह के अंदर निपटाए जाए। बीआरएस का कहना है कि यही उसूल कानून साज कौंसिल के मुनहरफ अराकीन पर भी लागू होना चाहिए। केटीआर पीर के रोज खुद अदालत उज़्मा में हाजिर होकर पिटीशन दायर करेंगे, जिसमें अदालत से इस्तदा की जाएगी कि इन एमएलएस को फौरी तौर पर नाअहल करार देकर इनकी रुकनियत खत्म की जाए ताकि सियासी इन्हिराफ के रुझान को रोका जा सके। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर केटी रामाराव ने मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के फोन टैपिंग इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें बेबुनियाद तौहीन आमेज और सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया है। केटीआर ने बंडी संजय को 48 घंटों के अंदर अवामी माफी मांगने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया है और इस सिलसिले में कानूनी नोटिस भी भेज दिया गया है। बंडी संजय ने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि बीआरएस हुकूमत के दौर में कई सियासी रहनुमाओं, फिल्मी शख्सियात, वकला, बिजनेसमैनों और हता के एक हाई कोर्ट जज के फोन गैर कानूनी तौर पर टैप किए गए और इस मामले की सीबीआई से तहकीकात का भी मुतालबा किया था। बंडी संजय पर सख्त तनकीद करते हुए केटीआर ने कहा कि वजारत दाखिला का ओहदा रखने के बावजूद इन्हें ना तो इंटेलिजेंस के काम करने का तसव्वुर रहते हैं और ना ही मामूली समझ और शऊर। इनके गैर जिम्मेदाराना बयानात हद से बढ़ गए हैं और इस कदर घटिया इल्जामात और तीसरे दर्जे के तबसरे करना इनकी सियासत की पुस्त तरीन सतह को जाहिर करता है। केटीआर का कहना है कि अगर बंडी संजय अपने इल्जामात का 1% भी सबूत पेश कर दें तो वो सियासत छोड़ देंगे, बसूरत दिगर इन्हें अदालत में जवाब देना होगा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने फोन टैपिंग केस में बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर बीजेपी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर मुमलिकत बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेजा था और इससे अवामी माफी का भी मुतालबा किया था। केटीआर की बंडी संजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रद्दअमल देते हुए बंडी संजय ने दो टोक कहा कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि अगर वो भी जवाबी कानूनी नोटिस भेजेंगे तो केटीआर और केसीआर को हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा। बंडी संजय ने केटीआर को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें
अपनी बीवी, मां और बच्चों के साथ मंदिर आकर कसम खाएं कि फोन टैपिंग नहीं की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मैं नोटिस भेजूंगा तो तुम और तुम्हारे वालिद हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे होंगे। నేను ఒకటే సవాల్ చేస్తున్నా, చలో ఏ గుడి కంటే ఆ గుడికి నా కుటుంబంతో సహా వస్తా, భార్య పిల్లతో సహా వస్తా. నువ్వు మీ అయ్యా, మీ అమ్మ, మీ భార్య, మీ పిల్లలందరూ కూడా ఏ గుడికి వస్తారో రాని. మేము ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయించలేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ నాకు నీకు సంబంధం లేదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిన విషయం నాకు తెలియదు అని నువ్వు ప్రమాణం చేస్తామా? నువ్వు దాస్తికి నువ్వు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చి ప్రమాణం చేయండి. నేను మా కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చి ప్రమాణం చేస్తాం. నువ్వు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయించినావు, నీకు సంబంధం ఉంది, ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసేది నీకు తెలుసు, నీ భాగస్వామ్యం నేను ప్రమాణం చేస్తా. సిద్ధమా చెప్పు, డే టు టైం. తప్పించుకుంటే నేను సమాధానం ఇచ్చిపెట్టా, రాసిపెట్టుకో. నేను నిరంతరం ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటా ఈ విషయంలో. ఏ టెంపుల్కి వస్తావు? నీకు మా టెంపుల్ మీద నమ్మకం లేకుంటే మసీద్ అంటావా? అసలు నోటీసులు ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ కేసీఆర్ కొడు గాని కేసీఆర్ గాని ఎప్పుడు జైల్లో ఉంటారు. అన్ని తిట్లు తెలంగాణలో తిట్టని బూతు లేదు, మాట్లాడని భాష లేదు, చేయని ఆరోపణలు లేవు, నిరాధార ఆరోపణలు. అట్లా నోటీస్ తీసుకుంటే నువ్వు మీ అయ్యా ఇద్దరు अचनपेट के साबिक रुकने असेंबली जी बालाराजू इतवार को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। जी बालाराजू ने चंद दिन कबल ही बीआरएस से इस्तीफा पेश कर दिया था। इसके अलावा वो 2 और साबिक अरकान असेंबली ने बीआरएस से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। इनका ताल्लुक नागर कर्नूल जिले से है। दूसरे 2 साबिक अरकान असेंबली भी साबिका मुत्तहदा महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने बीआरएस से इस्तीफा पेश कर दिया था। अब जी बालाराजू ने ऐलान कर दिया है कि वो 10 अगस्त इतवार को सुबह 10 बजे बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जी बालाराजू नागर कर्नूल जिले बीआरएस के सदर रह चुके हैं। कहा गया है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा इन बीआरएस कायदीन से लगातार राब्ते में थी और इन्हें बीआरएस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत की दावत दी थी। कहा जा रहा है कि दूसरे 2 साबिक अरकान असेंबली भी जल्द ही बीजेपी में शमूलियत का फैसला कर सकते हैं। हैदराबाद में सोने की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद आज कुछ मामूली सी कमी दर्ज की गई है। सोने की कीमत आज हैदराबाद में खदरे कम हुई और 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 94,04,050 रुपये दर्ज की गई है। इस कीमत में आज फी तोला 250 रुपये की कमी वाक़ हुई है। इस तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी कमी का रुझान देखा गया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 1,03,040 रुपये दर्ज की गई है और इसमें 270 रुपये फी तोले की कमी दर्ज की गई है। शहर में आज चांदी की कीमत 1,27,000 रुपये फी किलोग्राम दर्ज की गई है। हैदराबाद में जुमा की रात भी तेज बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई और ट्रैफिक में खलल पड़ा। हालांकि कोई बड़ा वाकया या हादसा पेश नहीं आया, ताहम सड़कों की हालत जरूर खराब हुई है। जुमा की रात मौसम तब्दील हुआ और शहर के कई इलाकों में तेज रफ्तार बारिश हुई। मौसलाधार बारिश की वजह से तकरीबन बड़ी सड़कों पर पानी जमा हो गया था, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से शहर में आम जिंदगी मुतासिर हो रही है और निचली इलाकों में पानी जमा हो रहा है। छोटे और मुकामी ताजरीन के कारोबार पर भी बारिश की वजह से असर पड़ा है। दिन के औकात में हालांकि कुछ मुकामात पर सिर्फ बूंदाबांदी हुई थी, ताहम रात के वक्त मौसलाधार बारिश हुई। जुमा की रात को गच्चीबौली, मणिकोंडा, कुकटपल्ली, निजामपेट, मेनपुर, पटनचेरू, BHEL, माधापुर, आरामघर, अमीरपेट, पंजागुट्टा, खैरताबाद और लकड़ी का पुल जैसे इलाकों में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र IPS ने पुलिस ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो जुराइम पेशे अफराद और गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं। DGP ने कहा कि जो लोग मंशियात की तिजारत में मुलविस हैं या मंशियात से मुताल्लिक जुराइम का इर्तिकाब करते हैं, इनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
डीजीपी ने आला और पुलिस अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए यह हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत को मंशियात से पाक बनाने का अज़्म रखती है। इसके लिए पुलिस को भी लगातार इक़दामात और जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जुराइम पर काबू पाने के लिए भी पुलिस अहदेदारों को मौसर इक़दामात करने चाहिए। इस इजलास में श्रीमती अबिशाला IPS डायरेक्टर तेलंगाना पुलिस एकेडमी, श्रीमती शौमिया मिश्रा IPS CID के अलावा महेश मुरलीधर भागवत IPS, V श्रीनिवास राव, श्रीमती स्वाति रकरा और दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 6 माही इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रोजाना होने वाली कई अहम डिटेंशंस और बेहतरीन कारकर्दगियों को सराहा गया, जो आमतौर पर प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मंजर आम पर नहीं आ पाती। क्राइम ब्रांच इन तमाम कामयाबियों को मुर्तकब करने के हर 3 माह बाद फहरिस्त तैयार करती है और मुताल्लिका टीमों को इनामात देती है। ये निहायत अहम और हौसला अफजा इक़दाम है, जिसका तसलसल लाजमी है। इस मरतबा कुल 446 अफसरान व अमले को नगद इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया, जिनमें 2 ACPs, 49 इंस्पेक्टर्स, 30 सब इंस्पेक्टर्स, 21 ASIs, 3 हेड कांस्टेबल्स, 220 कांस्टेबल्स, 11 होम गार्ड्स, 45 दफातरी अमला, 25 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स व असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और दीगर 5 एहलकार शामिल हैं और इनका ये कारनामा इनकी सर्विस बुक्स में दर्ज किया जाएगा। హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ చెందిన ఆఫీసర్స్ అందరికీ అన్ని ర్యాంక్స్లో ఉన్నారు, DSPs టు హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్, ప్రత్యేకంగా APPs తోటి ఆఫీసర్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఈ రివార్డ్స్ ఇచ్చే కార్యక్రమం ప్రతి క్వార్టర్లో నిర్వహించాలని ఒక ఆనవాయితీ ఇక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూ ఉంది. ఈసారి కూడా 4th క్వార్టర్ అండ్ 1st క్వార్టర్ కలిపి ఇప్పుడు నిర్వహిస్తున్నారు. సంతోషం, అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మీ అందరు తెలుసు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఎంత విశాలమైన ఫోర్స్ ఇది. ఎన్నో వింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాలుగా మనం పోలీసింగ్ చేస్తే కానీ శాంతి భద్రతలు అనేది కాపాడడం అసాధ్యం. ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు కాపాడడంలో 72 పోలీస్ స్టేషన్లు, దాంతో సహా ట్రాఫిక్ కీలకమైన విభాగం, 100% పబ్లిక్ టచ్ అయ్యే పోలీస్ విధుల్లో ట్రాఫిక్ ఒకటే. సో క్రైమ్ వింగ్, CCS, సిట్, సైబర్ క్రైమ్స్, ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ విభాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేసి, అంటే సైబర్ క్రైమ్స్లో మెయిన్ పోలీస్ స్టేషనే కాకుండా 7 జోనల్ సైబర్ క్రైమ్ సెల్స్, ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్లో భరోసా సెంటర్స్, 7 ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్లు, షీ టీమ్స్, అది కాకుండా టాస్క్ ఫోర్స్ ఉంది, HNU డ్రగ్స్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ వింగ్ ఉంది, యాంటీ ట్రాఫికింగ్ వింగ్ ఉంది, ఇంకా స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఈ విధంగా అందరూ కూడా వారి పాత్ర వారు నిర్వహిస్తూ శాంతి భద్రతలు, ఇంత పెద్ద మెట్రో సిటీ, 70 లక్షల జనాభా ఉన్న సిటీలో ప్లస్ 20 lakhs ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ డైలీ. సో ఇవన్నీ కాపాడుకుంటూ ఒక పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మీరు ఈ అన్ని వింగ్స్ సమన్వయంతో పనిచేసి అందరూ వారి డ్యూటీస్ చేస్తే కానీ ఇది సాధ్యం కాదు. ఇంకోవైపు ఎన్నో అవుట్స్టాండింగ్ వర్క్స్ రోజువారీగా జరుగుతూ ఉంటాయి. క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నో మంచి పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి, క్లూజ్ లేని నేరాలు డిటెక్ట్ అవుతుంటాయి, ఎక్సలెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. వీరందరూ సమన్వయంతో పనిచేస్తే కానీ ఈ విధంగా హైదరాబాద్ పీస్ఫుల్గా ఉండదు. మీరు చేసిన కృషిని గుర్తించడానికి ఈ క్వార్టర్లీ రివార్డ్ ఫంక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా నిర్వహించాలని మేము అనుకుంటున్నాం. ముందుగా మీ అందరికీ నా తరఫున సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తరఫున నా అభినందన తెలియజేస్తూ జై హింద్. याकुतपुरा असेंबली हल्के में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। गुज़िश्ता चंद दिन में तकरीबन 12 सेंटीमीटर मूसलाधार बारिश के बावजूद इलाके में पानी जमा होने का कोई वाक़या पेश नहीं आया। याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने बीबी का अलावा के सामने नूर मस्जिद के करीब कब्रिस्तान में चेन लिंक फेंसिंग के काम का मुआयना किया, जो मुकामी अवाम की देरीना दरख्वास्त पर इसलिए शुरू किया गया कि लोग वहां कचरा फेंक रहे थे और मवेशी दाखिल हो रहे थे। इस काम की फौरी मंजूरी हासिल कर ली गई है और 3 से 4 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर अलमदार वलजाही, कॉरपोरेटर दबिलपुरा, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान और दिगर मौजूद थे। खुदपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बी के
अलावे के सामने नूर मस्जिद के बाजू का एक कब्रस्तान का काम था, जिसमें चेन लिंक फेंसिंग करना था। यहाँ के आवाम कब्रस्तान के लिए अरसे दराज से ये कह रही थी कि भाई ये इसको चेन लिंक फेंसिंग करना बेइंतहा ज़रूरी है। लोग कचरा डाल रहे हैं और दूसरे जानवर भी उस पर चढ़ के आ जा रहे हैं। तो उसी के टाइम पे इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। हमने उसका इमीडिएट सैंक्शन लेके ये काम को शुरू करा दिए हैं। इंशाल्लाह 4-5 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डबीलपुरा आलमदार वाले जाही साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार एक्टिव वर्कर, सदर मोतमदीन सारे के सारे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। अल्लाह के फजल व करम से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ है। जैसा आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, 12 सेंटीमीटर तक भी बारिश हुई है, मगर अल्लाह का लाख लाख करम रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ वाक़या भी पेश नहीं आया, ना यहाँ पर कोई वाटर स्टैग्नेशन रहा। अल्लाह के फल से नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरे के अंदर हमने कामों को जिस अंदाज से करना है उसकी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे हर प्रोग्राम के अंदर पार्टी के ज़िम्मेदार मौजूद होते हैं, बस्ती के लोग होते हैं, अभी मस्जिद कमेटी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जमीयतुल मोमिनात हैदराबाद की 10वीं कुल हिंद फ़क़ीही कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताहिया इजलास बराए उलमा व मुफ्तियान इकराम मर्द व ख़वातीन शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा में मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मौलाना शाह मोहम्मद सुलेमान अशरफ क़ादरी और सदर इक़बालिया मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल अल नोमानी थे। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क से आए 300 से ज़ायद हुफ़्ज़ा इकराम ने शिरकत की, जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में कुरान करीम की तिलावत पेश की। मुक़र्ररीन ने अपने खिताबात में कहा कि कुरान करीम मुसलमानों की ज़िंदगी का दस्तूर और हर मसले का हल है और इसकी तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इजलास में मुमताज़ उलमा मशाइख ने भी शिरकत की, जिनमें मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन उमरी, मौलाना हाफिज मोहम्मद सुलेमान क़ासमी, याकूतपुरा के MLA जाफ़र हुसैन मेराज और दीगर शामिल थे। कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास बरोज़ हफ्ता जमीयतुल मोमिनात हैदराबाद में मुनक़्क़द होगा। कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर तमाम उलमाए किराम और स्कॉलर्स जो इस्लामी स्कॉलर्स होते हैं उन लोग एक जगह जमा होकर कुछ उन्वान जो दिए जाते हैं उस उन्वान के ऊपर अपना ख्यालात का इज़हार न सिर्फ करते हैं बल्कि बड़े ही सही अंदाज में इसको बयान करते हैं। जैसे मैं कुछ देर पहले आया, मेरी एक बहन ने बहुत ही अच्छे अंदाज से बयान कर रही थी। उसके बाद में मेरे भाई डॉक्टर सिराज साहब, चूँकि मैं भी उन्हीं का पेशेंट हूँ इसलिए मैं सिराज साहब को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि सिराज साहब बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह नेक सिफत और बेहतरीन अंदाज से खिदमत करते हैं, तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग की कॉन्फ्रेंस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामियतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुल हिंद फ़क़ीही कॉन्फ्रेंस का इजलास अव्वल आज 9 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा हैदराबाद में अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 300 से ज़ायद मुफ्तियान इकराम, मुफ्तियात, उलमा, आलिमात तशरीफ़ लाई हैं और इस इजलास की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन साहब नक्शबंदी, नायब शेखुल जामे निज़ामिया व सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया की सदारत में मखालजात, आलिमात और उलमा कराम, मुफ्तियात कराम सुनाने की शहादत हासिल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ रवा दवा इस पहला इजलास अल्हम्दुलिल्लाह आज निस्फुन नहर तक तकरीबन 12 से 15 मखालजात सुनाए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला क़ब्ल अज़ मग़रिब तमाम मखालजात सुनाए जाएंगे और
जो सुनाए गए मखालजात को उसकी किताब की तरतीब दी जाएगी। बनफ्स नफीस हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी साहब की रास निगरानी में ये 2 रोज़ा फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही हैं। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन साहब और जनाब सैयद शाह नूरुल हक़ क़ादरी साहब, अलहाज मोहम्मद मुईज़ बाबू चौधरी साहब और दीगर जो हमारे अरकान इस्तक़बालिया है, दीगर अहदेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल वासित साहब है, दीगर तमाम ये कामयाबी के साथ हमारा रुख हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो बैरूनी उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जैसा कि बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, कश्मीर है, सारे उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह के करम से आप लोगों की ज़राए अबला की खुसूसी हमारी तवज्जो है कि अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की अता फरमाए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मूसी नदी को बहाल करने से शहर में बारिश के मसाइल होंगे खत्म, चीफ मिनिस्टर का बयान। सैलाबी सूरत हाल, मूसी नदी के बहाली का मंसूबा फौरी शुरू करने की हिदायत। रवायती जोश खरोश से मनाया गया राखी त्योहार। रियासती वजीर सीतक्का ने चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बांधी राखी। BRS खातून कायदीन ने भी हरीश राव को बांधी राखी। मुनहरफ MLAs के खिलाफ KTR का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पीर को सुप्रीम कोर्ट में खुद दायर करेंगे पिटीशन, कार्रवाई का किया मुतालबा। BRS दौर में कई शख्सियात के किए गए फोन टैपिंग। बंडी संजय का इल्जाम, KTR का शदीद रद्द-ए-अमल। बंडी संजय को दिया 48 घंटों में माफी मांगने का अल्टीमेटम। बंडी संजय का माफी से इनकार। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना भर में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशन गोई। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का हुक्काम को चौकस रहने का हुक्म। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।